बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। अय हंस वृंदो, अय हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार में ज्ञान अनंत है। प्रकृति का भी अनंत ज्ञान है, जड़ देश का भी अनंत ज्ञान है, चेतन देश का भी अनंत ज्ञान है। चेतन देश में वाणी का विषय नहीं है, वहाँ तो आत्मा का विषय है। चेतन देश जो है, चेतन आत्मा का घर है। वो चेतना का कभी भी मृत्यु नहीं होता। आप विचार करो, मन का मृत्यु नहीं होता। इस संसार में सब लोग यही कहता है, मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो। और कबीर साहब कहते हैं, मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। आशा तृष्णा, अहंत वृंदो, मन जो है मरता नहीं है। मन जो है कभी नहीं मर सकता। लेकिन ये संत वाणी में आती है,
मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लिखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आय हंस वृंदो, मन को मारने का मतलब ये है कि मन जो है, जो प्रकृति में काम करता है, इसको घुमा देना है, इसको चेतन देश में लगा देना है। पूरा संसार का मन जो है, ये मन ही प्रकृति में है। जहाँ मन है वहीं माया है, वहीं प्रकृति है, वहीं जड़ देश है। जहाँ मन नहीं है वहाँ माया भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, जड़ भी नहीं है। तो मन को मारने का मतलब है कि मन जो संसार में विचरण कर रहा है, इसको उलट करके जो है चेतन देश में ले जाना है। तो जब तक मन रहेगा ये चेतन देश में नहीं जा सकता। चेतन देश में जाने का मतलब है कि मन जो है संसार में से जो है काम छोड़े अपना। आय हंस वृंदों, मन जिधर को चल रहा है, मन जो है प्रकृति में कहलाता है, प्रकृति में चलता है। ये तीन लोकों में मन का वास है और तीन लोक में ही काल भी चलता है। तीना लोका नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करी न करी सकी, गुरु करी सोय। तीना लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार। तीना लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। तीन लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। अय हंस वृंदो, तीन लोक क्या है? ये तो जड़ लोक है, माया का लोक है, मन का लोक है, प्रकृति लोक है। ये तो एक संसार हो गया जहां आपकी चेतना है और आपकी चेतना को शरीर में कैद किया गया है। आप कैद हो भी और नहीं भी हो। जब आप सद्गुरु से इस विधि को जानते हो तो आप कैद ही नहीं हो। ये तो जड़ माया आपको ठग लिया है, आपको भुला लिया है। ये जड़ माया तुझे ठगी, तुझे तन ठगी जाए। बिंदु स्वामी जी आपको बता रहे हैं ये जड़ माया तुझे ठगी, तुम चेतन ठगी जाए। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण समान। अय हंस वृंदो, वास्तव में आप फंसे नहीं हो। जब आप सद्गुरु के भेद को देख लेते हो तो जड़ माया आपको कहाँ से फंसा सकती है? ये जड़ माया तुझे ठगी, तुम चेतन ठगी जाए।
यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। ये जड़ माया जो आपको ठगी हुई है, अरे आप तो चेतन देश के हो, अमृत देश के रहने वाले। आपको ये ठग करके इस पांच तत्व के शरीर में आपको फंसा रखी है ये। अब वास्तव में आप फंसे हो नहीं, बस सदगुरु का ज्ञान बुझ जाओ, फिर ये क्या करेगी, इसके बस का नहीं है माया का। लेकिन यही माया जो है तीनों लोगों को जो है फंसा रखा है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आय हंस वृंदो, सदगुरु महान है। धनी सदा गुरु धानी धान्य है, धनी सदा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे नारी विधि को, धनी सदा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे नारी विधि कोय। आय हंस वृंदो, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है गुरु के बगैर तर नहीं पाए, बूझ नहीं पाए। इस संसार में राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। आय हंस वृंदो, राम कृष्ण से इस संसार में कौन बड़ा है, उन्होंने भी गुरु किया है। तीन लोक के वो धनी हैं, तीनों लोगों के वो लोग धनी है, लेकिन फिर भी जो है गुरु के आगे अधीन रहे। वैसे ही आपको जो है सदगुरु के आगे अति अधीन रहना है। अति अधीन रहोगे तो बुझ जाओगे, और यदि अति अधीन नहीं रहे तो बूझ नहीं पाओगे। माया बहुत चालाक है ये। सदगुरु और माया दोनों का लोक अलग अलग है। यह लोक माया का है, लेकिन सदगुरु जो है केवल आपके लिए, केवल अपने हंसों के लिए इस जड़ जगत में आपको जो है सत्संग मिल रहा है। ये सदगुरु का सत्संग है। ये सत्संग ही अलग है। यह आत्मा का, परमात्मा का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, चार अंतःकरण का, 68 तीर्थ का ये सत्संग है। ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर आप बुझ जाओ।
यह तो माया का देश है। माया का देश में चेतन सत्संग नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है जीवों को जो है सद्गुरु कृपा करके ये चेतन सत्संग जो है आपको मिल रहा है सुनने के लिए। पूरे विश्व में जो है 24 घंटे सत्संग हो रहा है। कौन कितने बजे कहाँ कैसे सत्संग हो रहा है, सब ऑनलाइन जो है तीव्र गति से हो रहा है। ऐसा सत्संग किसी भी युग में नहीं हुआ है, किसी भी युग में नहीं हुआ है। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में भी नहीं हुआ है। अभी ये सत्संग हो रहा है जब से जो है लॉकडाउन लगा है, और तीव्र गति से हो रहा है। और इसको हंस हंसनी बूझ भी रहे हैं। ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। आपको जो है जड़ की बातें अलग है, चेतन की बातें अलग है। पूरा संसार जो है माया का जो है भजन होता है, माया का सत्संग होता है। चेतन सत्संग तो सद्गुरु देश में होता है। और इसको बहुत सारे हंस हंसनी बूझती भी हैं। प्रभु को जानना इतना आसान काम नहीं है। अनेक जन्मों की साधना के बाद जो है प्रभु को जो है मिलते हैं। मानव जन्म ही जो है अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, संचित होता है, तब जो है मानव जन्म मिला है। और सद्गुरु भी अनेक जन्मों के बाद जब पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब जो है सद्गुरु मिलता है। जनमायाने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। जनमायाने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीन बिमल उपदेश जी। जनमायाने का पर सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीन बिमल उपदेश जी। अय हंस वृंदों, अनेक जन्मों का संशय भ्रम जो है सद्गुरु जो है मिटा देता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि माया का देश है, माया का देश में यहाँ माया का सत्संग अच्छा लगता है। चेतन सत्संग यहाँ कौन बूझेगा? जो सद्गुरु के हंस हंसनी हैं वही बूझेंगे, संसार को नहीं बूझ पाएगा। स्वामी जी खुद ही लिखते हैं, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना। मैं दूसरा हूँ, मेरा पंथ भी भिन्न है। मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगन्य। मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारोहण मान। आए हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कहते हैं? मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान।
मैं क्यों भूलूं बारम में। शब्दारो हणमन। स्वामी जी कहते हैं कि मैं दूसरा हूँ, मेरा पंथ भी दूसरा है और संसार का पंथ अलग है, अन्य पंथ है संसार में। स्वामी जी कहते हैं मैं क्यों भूलूं, मुझे तो शब्द को शब्द पर बैठ रखा हूँ। शब्दारोहण मन्य, मैं तो शब्द आरोहण को मानता हूँ। ये संसार जो है शब्द नहीं चिन्हता है। शब्द ही ईश्वर है, शब्द ही सार शब्द है, शब्द ही नाम है, शब्द ही सत्य नाम है और शब्द ही सदगुरु का चरण है। ये इतना खोल खोल करके आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। शब्द ही जो है गुरु का चरण है। अब इस भेद को कैसे समझोगे आए हंस वृंदो। गेहूं का ही आटा है, गेहूं के ही आटा से हलवा बनता है, गेहूं के ही आटा से पूड़ी बनती है, गेहूं के ही आटा से जो है 75 तरह की 300 तरह की रोटियां गेहूं के ही आटा से बनती हैं। आप भेद को समझो, लेकिन वो गेहूं कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं वो बूझना पड़ेगा। तो सब कुछ तो जो है गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। चारों फल जो है गुरु के चरण में है और चाहो तो अनंत फल मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जानर चाकरी, सर्वठा मुझसे आय। सद्गुरु जो है अपने जन का रक्षा करते हैं सभी जगहों पर, सब ठाम में। आय हंस वृंदो, चेतना जो है आपका हृदय में है। आत्मा जो है आपके हृदय में वास है उसका। माद्यारे दाया आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। आत्मा का वास जो है हृदय में है, लेकिन पूरे शरीर में प्रकाश होता है, पूरे शरीर में चेतना होती है। आपको कहीं पर भी एक बूंद पानी चुआ दिया जाए, पैर में, हाथ में, पीठ में, किसी भी शरीर के अंग में, चेतना होने से आप वही आपका हाथ जाता है। एक चींटी भी यदि अपना मुख से कहीं काटती है तो आपका हाथ वहीं पहुंच जाता है। एक जगह काटती है चींटी, लेकिन आपकी चेतना पूरे शरीर में है, आप बुझ जाते हो। वैसे ही जो है परमात्मा है, वह परमात्मा जो है विभु है, पूरे संसार में है। सूरज में भी है, चंद्रमा में भी है, धरती में भी है, आकाश में भी है, पवन में भी है, पानी में भी है, पूरे संसार में है। सद्गुरु का ज्ञान जो है अनंत है। बचपन में हम लोग पढ़े थे पहला दूसरा क्लास में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख। उसके बाद से बुद्धि काम नहीं करती है, उसके बाद से अनंत, अंत ही नहीं है, कितना ज्ञान है। वैसे ही जो है सद्गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है।
जड़ देश का भी ज्ञान है, जड़ और चेतन दोनों के बीच का ज्ञान है, और चेतन चेतन भी ज्ञान है। इसको सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। जो जो सदगुरु का जो देश है वह सदगुरु लखा देता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ लटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ लटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आय हंस वृंदों, आपको जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को जो है डेली आपको साधना करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। सोना जो है सही है, उसका कसौटी होनी चाहिए। कसौटी नहीं रहेगा, सोना को आप परख नहीं पाओगे। वैसे ही जब जो है साधना नहीं करोगे तो सदगुरु को नहीं पहचान पाओगे। सदगुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। ये काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये जो सदगुरु में आपका प्रेम उदय हुआ है, बड़े भाग्य से उदय हुआ है। ये प्रेम धार टूटना नहीं चाहिए। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही का समान। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो प्रेम जो है सभी रत्नों का खान है। वो जब तक आपके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम न उत्पन्न होगा तब तक आप बूझ नहीं पाओगे। अब प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, इसका भी बहुत सारे दोहे स्वामी जी ने लिखा हुआ है। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरनु तन बड़े। आय हंस साधन चल तसुपाख। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वर वेद में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़ी, साधन चल तसुपाख। आय हंस वृंदों, ये स्वामी जी की जो एक एक दोहे हैं, अरे ये पूरा एकदम सिद्ध मंत्र है। ये मंत्रों को सिद्ध करनी पड़ती है, लेकिन स्वामी जी की जो मंत्र हैं सिद्ध हैं। ये आप भेद नहीं बूझते। मंत्र जो है पहले याद करनी पड़ती है, फिर उसको सिद्ध करनी पड़ती है,
तब जा कर के वो फलीभूत होता है। लेकिन स्वामी जी का पहले से ही सिद्ध है ये। आप भेद को समझो, स्वामी जी कह क्या रहे हैं? ध्येया आराध्य स्वरूप का, जो आपका आराध्य है उसका स्वरूप का हमेशा ज्ञान रखो। ध्येया आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरानु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। इसको कोई सिद्ध नहीं करना है, स्वयं सिद्ध हो गया ये। जो आपका ध्येय है, ध्येय कौन है? सद्गुरु है। उसका स्वरूप का हमेशा याद रखो, तो आपका प्रेम नया नया बढ़ेगा। और प्रेम विरानु तन बड़ी, प्रेम और विरह जो है लगातार बढ़ेगा जो है, और साधना जो है बढ़िया से चलेगी। ये स्वयं सिद्ध है, सत्य वाणी है ये। आपका प्रभु कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो, युक्ति भी धरत ज्ञान। अरे वह प्रभु कैसा है? आनंद स्वरूप है। उसमें लगते ही आप आनंदित हो जाओगे, अपना स्वरूप भूल जाओगे। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। आय हंस वृंदों, जो संसार में सुख है, सुख नहीं है वो। स्वामी जी ने क्या कहा? सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आयंतर आत्मा योग वेदिन सुख होय। आय हंस वृंदों, आप भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। तो आपको सुख को पहचानना है। आप दिली बढ़ता रहे, प्रेम और विरह भी बढ़े जाए, इसके लिए अपना सद्गुरु का स्वरूप को याद रखो। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरानु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। तो आपका प्रेम विरह जो है, बिना प्रेम का कैसे करोगे? आपको साधना ही नहीं कर पाओगे। तो सद्गुरु किस लिए जरूरत है? तो सद्गुरु ही जो है वो लखा देता है, आनंद का बोध करा देता है। इस संसार में सुख और